हेलो एंड वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आपका CUET 2023 का रिजल्ट तो आ गया है। अब आपको लेना है अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे टारगेट कर रहे हैं DU। तो चलिए DU के सेकेंड फेज जो कि है प्रेफरेंस फिलिंग, उसके बारे में आज बात करें, बिकॉज ये है सबसे इम्पोर्टेंट फेज। इसी के बेसिस पे मिलेगा आपको आपका ड्रीम कॉलेज। इस साल देखो DU में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ CSAS पोर्टल के थ्रू होने वाला है और कोई विंडो नहीं ओपन होगी। तो CSAS पोर्टल पे जाके रजिस्टर कर लो अगर रजिस्टर नहीं करा है। इस वीडियो में मैं आपको एक रफ आइडिया भी दूंगी, अगर आपका ये अप्रोक्सीमेटली स्कोर है तो आपको कौन सा कैंपस मिल सकता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 3 फेजेस जो है आपके CSAS पोर्टल पे। फर्स्ट पे आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया। देखो रजिस्टर अगर आपने नहीं करा है रजिस्टर तो जाके कर लो, बिकॉज ये बंद भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन, तो जल्दी से कर लो। सेकंड पे आपका प्रेफरेंस फिलिंग, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। एंड थर्ड पे है आपका सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन क्या है? सीट एलोकेशन ये है कि आपके मार्क्स के बेसिस पे DU आपको एक कॉलेज अलॉट करेगा। ठीक है, अब देखो जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आपको एक फी पे करनी पड़ेगी। अगर आपने फी पे नहीं करा तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे, फिर DU में एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो फिर फी जरूर पे कर देना। ठीक है, चलो अब देखते हैं प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है। प्रायोरिटाइज क्या करना है आपको अपनी प्रेफरेंस फिल करते हुए, कोर्स या कॉलेज? देखो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आपको अपना कोर्स प्रायोरिटाइज करना चाहिए। क्यों? देखो आपका लाइफ में कोई गोल होगा, है ना। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरा जो गोल है उसके लिए मुझे इकोनॉमिक्स चाहिए, जिसके लिए मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहिए। बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग अ नाइस DU का कॉलेज, नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज जिससे मैं हिंदी ऑनर्स कर रही हूँ, उसके चक्कर में अपना इको ऑनर्स तो नहीं छोड़ दूंगी ना। फिर मुझे अपना पूरा करियर का जो भी है, मुझे करियर में जो भी करना था मुझे सब चेंज करना पड़ेगा, ना कि हिंदी ऑनर्स की जो डिग्री है मुझे यूज में आएगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा अल्टीमेट गोल है वो तो इको ऑनर्स के थ्रू ही मैं अटेन कर पाऊंगी। तो देखो अपने कोर्स को आप जरूर प्रायोरिटाइज करो। कॉलेज के चक्कर में कोई भी बिना सोचे समझे कोर्स मत ले लेना। ठीक है, अब फिर देखो लो स्कोर है आपका तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इस वीडियो का क्या मोटिव है, इसका यही मोटिव है कि देखो मार्क्स तो आ चुके हैं, है ना। अब आपको टेंशन नहीं लेना है क्या मार्क्स आए हैं, कितने आए हैं। अब आपको उन्हीं मार्क्स में से बेस्ट कॉलेज में जाना है। ठीक है, तो अगर आपका लो स्कोर भी है तो टेंशन मत लो, चांसेस है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। कैसे, वो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखो लो स्कोर है तो आपको अपनी प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है। आपको अपनी प्रेफरेंस नॉर्थ, साउथ और ऑफ के इसी ऑर्डर में आपको फिल करनी होगी। अगर आप ये सोच लोगे कि देखो मेरा लो स्कोर है मुझे तो ऑफ कैंपस ही मिलेगा, फर्स्ट पे आपने डाल दिया कोई ऑफ कैंपस का कॉलेज, उसके बाद आप 6th या 7th पे सोच रहे हो कि देखो अगर चांसेस है तो मे बी मुझे साउथ भी मिल सकता है। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है, अगर आपको ऑफ कैंपस में ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई तो वो आपको आपकी 7th या 6th प्रेफरेंस नहीं देंगे, फिर चाहे उसमें आप नॉर्थ कैंपस फिल करो या साउथ करो। चांसेस होते हैं कि आपको इन दोनों में से भी कोई मिल जाता, बट अब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको गलत ऑर्डर में फिल करा। हमेशा आप नॉर्थ का पहले फिल करोगे, फिर साउथ का करोगे और फिर ऑफ का करोगे। आपको ये नहीं सोचना है पहले से कि मेरे इतने मार्क्स आए तो मुझे ऑफ ही मिलेगा। नहीं, चांसेस है कि आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाए। कैसे? देखो एक आती है आपकी मेरिट लिस्ट, ये भी 1 2 3 4 आपकी मेरिट लिस्ट आती है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है आपका स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड क्या है? देखो अब जब ये मेरिट लिस्ट निकलती है ना तो इसमें कुछ बच्चे हैं जो अपनी सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। देखो सब रीलोकेट नहीं कर सकते दिल्ली, सबके एक्सपेंसेस अलग होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं तो बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं। तो फिर स्टार्ट होता है आपका स्पॉट राउंड। तो जैसे ही सीट खाली होना, तो अगर आपके मार्क्स उतने हैं जिसमें आपको वो सीट मिल सकता है, जैसे कि आप नेक्स्ट कैंडिडेट हो कि आपको वो सीट मिल जाए, तो स्पॉट राउंड में चांसेस है कि आपको वो सीट मिल जाए, प्रोवाइडेड आपने अपनी प्रेफरेंस अच्छे से फिल करी थी, सोच समझ के फिल करी थी, बिना सोचे समझे कुछ भी साउथ नॉर्थ ऑफ ऐसे ऑर्डर में नहीं फिल करी है। ठीक है, ये हो गई आपकी मेरिट लिस्ट, ये हो गया आपका स्पॉट राउंड। अब चलो मार्क्स की बात करते हैं कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। 665 आउट ऑफ 800 अगर आपका आया है और आप SC कैटेगरी के हो तो चांसेस है कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाए। ठीक है, बट ये ध्यान में रखो कि कैटेगरी आपकी SC है। फिर उसके बाद है अगर आपके 670 आउट ऑफ 800 आए और आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको साउथ कैंपस मिल सकता है। अब इसमें आपको नॉर्थ कैंपस की होप्स नहीं छोड़नी है। देखो आप तब भी एक कोई तो नॉर्थ कैंपस का फिल कर देना, क्योंकि जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन करा चांसेस है कि आपको नॉर्थ का भी मिल जाए प्रोवाइडेड कोई सीट खाली हो जाए। ठीक है,
फिर अगर आपके 380 आउट ऑफ 800 हैं तो देखो इसमें भी साउथ या ऑफ कैंपस का कॉलेज आपको मिल सकता है, बट स्टिल आपको किस ऑर्डर में फिल करनी है प्रेफरेंस? नॉर्थ, साउथ एंड ऑफ। अब देखो 760 आउट ऑफ 800 जो है ये काफी अच्छा स्कोर है, इसमें आपको नॉर्थ कैंपस मिल सकता है, बट देखो जो टॉप के कॉलेजेस होते हैं ना उनकी कट ऑफ काफी हाई जाती है, वो 770 780 भी जाती है, तो चांसेस है नॉर्थ, आप होप्स मत छोड़ो, नॉर्थ भी मिल सकता है, साउथ तो पक्का ही मिल जाएगा, बट हाँ आप जब प्रेफरेंस फिल करोगे तो देखते हैं सबकी कौन से कॉलेज की कैसे कट ऑफ जाती है, कैसे आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। फिर देखो अगर आपके 360 आउट ऑफ 600 आए हैं और आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री ऑनर्स में आपको मिल सकता है नॉर्थ कैंपस, ठीक है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपके मार्क्स देखो 530 प्लस तो होने ही चाहिए अगर आप नॉर्थ कैंपस एम कर रहे हो, ठीक है। अब देखो 770 आउट ऑफ 800 में क्या आपको एसआरसीसी जैसा टॉप कॉलेज मिलेगा? देखो चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज इनकी कट ऑफ बहुत ही ज्यादा जाती है, आपकी 780 से 90 के बीच में जाएगी, मे बी उससे ज्यादा, इस मतलब 85 भी हो सकती है, 785 से भी ज्यादा हो सकती है, तो देखो चांसेस थोड़े कम है, बट स्टिल आप अप्लाई कर सकते हो, मे बी आपका एडमिशन हो जाए। फिर उसके बाद देखो अगर आपका स्कोर 350 से कम है तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपको जो भी कॉलेज मिल रहा है ना उसमें एडमिशन ले लो। अब देखो पूरी वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा कि चांसेस हमेशा रहेंगे कि आप एक अच्छे कॉलेज को अपग्रेड कर जाओ, है ना। तो आपको जो भी 350 पे मिलेगा ना आप उसमें एडमिशन ले लेना, एक सीट तो आप अपनी रिजर्व कर लेना, उसके बाद आप जब अपग्रेड होगा ना CSAS पोर्टल पे तो देखो मे बी आपको एक दूसरा कॉलेज मिल जाए, ठीक है। फिर उसके बाद देखो अभी मैं आपको वो चीजें बताऊंगी जिसकी वजह से आप ड्यू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फी नहीं पे करा तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, आपके एडमिशन नहीं मिल पाएगा आपके ड्रीम कॉलेज में, तो रजिस्ट्रेशन फी आप जरूर पे कर देना। फिर सीट एलोकेशन, अब अगर आपने सीट अपनी छोड़ दी तो फिर वही मैंने आपको अभी समझाया ना कि सीट नहीं छोड़नी है, कॉलेज के चक्कर में सीट मत छोड़ना, मे बी कॉलेज अपग्रेड हो जाए तो कुछ हेस्टी डिसीजन मत लेना, सीट अगर एलोकेट हो गई है तो उसको ले लेना। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट, अब देखो आपका ओबीसी एनसीएल का कोई सर्टिफिकेट है वो अगर इनवैलिड है तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से वेरीफाई करके ही अपलोड करना, ऐसी एक्सपायर्ड या जो वैलिड नहीं है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने हैं। फिर उसके बाद देखो एक अपग्रेड, फ्रीज और विड्रॉ का ऑप्शन होता है, कुछ बच्चे विड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं, विड्रॉ पे क्लिक नहीं करना है, आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो देखो ये हो गया आपका प्रेफरेंस फिलिंग का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको जानना है कि आपके स्कोर एंड कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, हम आपको बता देंगे कि आपको किस में एडमिशन मिल सकता है, हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट भी दे देंगे कि आपको किस कोर्स वाइज कैसे अपनी प्रेफरेंस फिल करनी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। फॉर मोर सच वीडियोस लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स एंड डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन। थैंक यू।